नमस्कार। मैं संजय पांडे और आप देख रहे समाज की बात। एक शायरी थी कि दिल के फफूले जल उठे सीने की आग से, इस घर को आग लग गई इस घर के चिराग से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गाजीपुर में हृदय विदारक घटना घटी। रविवार की रात कुसमी कला के बगल में खिलवा गांव में एक ऐसी हृदय विदारक घटना घटी कि उसने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया। ट्रिपल मर्डर, जी हाँ, तिहरा हत्याकांड हुआ था। गला रेता गया था खुरपियों से। और अगर देखा जाए तो पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में बिल्कुल परेशान थी। उसी दिन उस गांव में तिलकोत्सव था और तिलकोत्सव में डीजे बज रहा था और वहां पर जो वीडियोग्राफी भी हो रही थी। मैं आपको बताता चलूं कि मुंशी बिंद, उनकी पत्नी और उनका एक बच्चा 22 साल का रामाशीष, ये तीनों अपने घर में सो रहे थे और इनकी हत्या हो गई। और इसकी खबर कब लगती है? जब इनका छोटा बेटा, एक 16 वर्षीय इनका छोटा बेटा जब आता है तो वो बारी बारी से जगाता है और देखता है कि उसके घर में इस तरह का कोहराम मचा हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो उस समय जो सिंपैथी थी उस छोटे बच्चे के साथ थी। पूरा गांव, पूरा क्षेत्र ये कह रहा था कि आखिर इसका लालन पालन कैसे होगा, इसकी देख रेख कैसे होगी, ये बच्चा अभी नाबालिग है। लेकिन बाकी घटना तो और जगहों पर, समाचार पत्रों में बाकी जगहों पर छप गई। जो सहानुभूति पानी थी उसने पा लिया। लेकिन जब पुलिस इस मामले की तह तक गई तो पता चला कि वो जो बच्चा था, जो घर का चिराग था, उसी ने घर में आग लगा दी थी। आपने सुना तो होगा, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है लेकिन अंधे के साथ साथ पागल भी होता है। ये पहली बार सुनने को मिला। और प्यार में अंधा वो बच्चा, वो किशोर जिसे उसकी कोई समझ न थी, उसने ये घिनौना कृत्य कर डाला। पुलिस उसके चक्कर में एक दिन तक घूमती रही, समझ नहीं पा रही थी आखिर आरोपी है कौन। और इन्होंने, उस बच्चे ने खुद बच्चे ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और वो उलझा रहा था पुलिस को। जब पुलिस कपड़े के जांच के विषय में आई, पुलिस ने देखा कि जब वो बच्चा वीडियोग्राफी में गया था तिलकोत्सव में तो कुछ और कपड़ा पहन करके गया था, फिर बाद में उसका कपड़ा चेंज था। तो कहीं ना कहीं शायद पुलिस को शक तो उसके ऊपर हो रहा था। और उसकी वजह यह थी कि उसी गांव की एक लड़की, एक नाबालिग लड़की, उसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। और इस बात की जानकारी पुलिस को लोगों ने दी कि किस तरह से पंचायतें वगैरह बुलाई गई थी। लड़की के घर वाले तो राजी थे पर लड़के के घर वाले राजी नहीं थे। ये जो मुंशी बिंद थे और उनका बड़ा लड़का और उनकी पत्नी इस संबंध को स्वीकारना नहीं चाहते थे। और इसी को लेकर के छोटा बेटा उनका इस तरह खुन्नस में आया कि उसने इतने बड़े कांड को अंजाम दे डाला। जबकि बेचारा मुंशी बिंद मुंबई शहर में कढ़िया का काम करता था और वो अभी कुछ ही दिन के लिए गांव गया था। छुट्टी मनाने के बाद, धान की रुपाई उपाई करने के बाद वो फिर शहर आने वाला था। लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था कि उसका ही बेटा उसका कातिल बन गया। इस तरह की घटनाएं अगर समाज में घटित होंगी तो जो नैतिक शिक्षा है उस पर क्या लोगों को जोर देना चाहिए? आखिर नैतिकता कहां चली गई? जब पुलिस पोस्टमार्टम कर रही थी तो उसने उसमें पाया कि सिर्फ हत्या जो है गला रेत करके हुई थी। बारी बारी से उसने खुरपी से तीनों का गला रेत दिया था और रेतने के बाद बड़ी सफाई से बचने की कोशिश भी कर रहा था। पुलिस को उलझा रहा था। और इस हत्या ने पूरे क्षेत्र में एक तरह से देखा जाए तो दहशत मचा दी। लोग आज किस पर भरोसा करें? भरोसा किस पर करें?
जब उनके घर के ही बच्चे ने ऐसा कुकृत्य कर डाला, जबकि पुलिस 1-2 दिन तक परेशान रही कि हत्यारे खेत से आए थे, हत्या में और लोग, हालांकि अभी भी डाउट है, अभी भी पुलिस को लग रहा है कि वो अकेले था या उसके साथ कुछ और लोग थे, यह तो जांच का विषय है। लेकिन जब पुलिस कड़ाई से उसके साथ पेश आई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। और ये जो तिहरा हत्याकांड था गाजीपुर जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत दिनों तक लोग इसको याद रखेंगे, क्योंकि ऐसी घटना शायद जिंदगी में लोगों को देखने को ना मिले और मिलनी भी नहीं चाहिए। मैं आपको इस विषय में इतना ही बता रहा हूं, फिर आगे जैसी जानकारी आएगी फिर मैं आपको इस बारे में बताऊंगा।